नमस्कार प्यारी बहनों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे पावन व्रत की जिसे हर साल सुहागिन स्त्रियां बड़े ही श्रद्धा और प्रेम से करती है। करवा चौथ का व्रत। करवा चौथ 2025 की तिथि क्या है? करवा चौथ का व्रत 9 अक्टूबर 2025 मंगलवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन चतुर्थी तिथि को संपूर्ण विधि विधान से व्रत किया जाता है। यह व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए करती है। मान्यता है इस व्रत को करने से दाम्पत्य जीवन में प्यार, विश्वास और मजबूती बढ़ती है। इस दिन किया गया उपवास और पूजा से सुख शांति और संतान सुख की प्राप्ति होती है। करवा चौथ केवल एक धार्मिक व्रत नहीं, बल्कि यह पति पत्नी के अटूट प्रेम का प्रतीक भी है। हमारे शास्त्रों में लिखा है, स्त्री का प्रेम और उसकी तपस्या इतनी महान होती है, वह मृत्यु को भी जीत सकती है। स्त्रियां इस दिन निर्जला उपवास करती हैं और चांद निकलने तक जल भी ग्रहण नहीं करती। यह व्रत दर्शाता है कि प्रेम और आस्था से हर कठिनाई जीती जा सकती है। करवा चौथ व्रत की कई कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से प्रमुख कथा इस प्रकार से है। वीरवती की कथा। बहुत समय पहले एक राजा की 7 पुत्रियां और एक पुत्र था। सबसे छोटी पुत्री वीरवती थी। जब वीरवती का विवाह हुआ तो उसने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा था। पूरे दिन उपवास करने के बाद वह बहुत ही कमजोर और भूखी हो गई। उसके भाई से यह देखा न गया, उसने बहन को भोजन कराने के लिए चाल चली। भाई ने दूर एक पेड़ पर दीपक जला दिए और छलनी से दिखाया कि चांद निकल आया है। वीरवती ने यह सोचकर व्रत तोड़ दिया कि अब चांद निकल चुका है। जैसे ही उसने जल ग्रहण किया, उसे समाचार मिला उसका पति गंभीर रूप से बीमार हो गया। वीरवती को समझ आ गया उसने व्रत अधूरा किया है। वह रोते रोते माँ पार्वती से प्रार्थना करने लगी। माता पार्वती प्रकट हुई और कहा, हे पुत्री, तूने अधूरा व्रत किया है, इसलिए तेरा पति कष्ट में है। यदि तू पूरे नियम विधान से यह व्रत करेगी तो तेरा पति दीर्घायु होगा। इसके बाद वीरवती ने पूरे नियम और श्रद्धा से व्रत किया। उसके पति को नया जीवन मिला। इसीलिए मान्यता है करवा चौथ का व्रत पति की लंबी आयु और खुशहाल जीवन के लिए सबसे उत्तम है। करवा चौथ का व्रत करने की विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और सास द्वारा दिया गया विशेष भोजन ग्रहण करें। दिन भर जल और भोजन त्याग कर उपवास करें। शाम को गौरी माता और भगवान शिव की पूजा करें। मिट्टी का पात्र करवा, उसका पूजन करें। कथा सुने और करवा चौथ की थाली का आदान प्रदान करें। रात को चांद निकलने पर छलनी से चांद और फिर पति का चेहरा देखें। पति के हाथ से जल ग्रहण कर उपवास पूर्ण कर यह व्रत केवल स्त्री ही नहीं, बल्कि दोनों जीवन साथियों के बीच विश्वास, प्रेम और त्याग का प्रतीक है। आजकल कई जगह पति भी अपनी पत्नियों के लिए व्रत रखते हैं, जो समानता और प्रेम की नई मिसाल है। करवा चौथ का व्रत न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह पति पत्नी के रिश्ते की गहराई और आपसी आस्था का प्रतीक है। यह व्रत हमें त्याग, संयम और प्रेम की सीख देता है। बहनों, करवा चौथ व्रत से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथाओं में से एक है सावित्री और सत्यवान की कथा। यह कथा हमें सिखाती है कि एक सच्ची पत्नी का प्रेम और उसका व्रत मृत्यु के देवता को भी झुका सकता है। बहुत समय पहले एक राजा की पुत्री थी सावित्री। वह अत्यंत रूपवती, गुणवान और धर्मपरायण थी। सावित्री का विवाह हुआ एक तपस्वी सत्यवान के साथ। सत्यवान बहुत ही सरल, दयालु और धर्मात्मा थे, परंतु उनका जीवन अल्पायु था। यह बात किसी को पता नहीं थी सिवाय नारद मुनि के। सावित्री को जब यह सत्य पता चला तो उसने ठान ली वह हर परिस्थिति में अपने पति के साथ रहेगी और उसकी रक्षा करेगी। एक बार सावित्री ने करवा चौथ जैसे कठोर व्रत का संकल्प लिया। उसने निर्जला उपवास किया
और दिन भर माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना की। उसने प्रार्थना की, हे माता, मेरे पति सत्यवान का जीवन दीर्घायु हो, मैं सदा सुहागन रहूं और हर जन्म में इन्हीं को पति रूप में पाऊं। कुछ ही समय बाद सत्यवान जंगल में लकड़ी काटते समय बेहोश होकर गिर पड़े। उसने प्राण त्याग दिए। यमराज उनके पास पहुँचे उनके प्राण लेने के लिए। सावित्री पति के शरीर को गोद में लेकर विलाप करने लगी। जब यमराज आत्मा को ले जाने लगे तो सावित्री दृढ़ होकर उनके पीछे चल दी। यमराज ने कहा, हे देवी, धर्म के नियम के अनुसार कोई भी अपने पति की आत्मा के साथ नहीं चल सकता। तुम वापस अपने घर को लौट जाओ। पर सावित्री बोली, हे धर्मराज, जहाँ मेरे पति जाएंगे वहीं मैं भी जाऊंगी। पति के बिना पत्नी का कोई अस्तित्व नहीं होता। यमराज उसकी निष्ठा और दृढ़ता देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान देने का वचन दिया। सावित्री ने पहला वरदान मांगा, मेरे ससुर जी की खोई हुई आंखों की ज्योति लौट आए और वे फिर से राजा बने। यमराज ने कहा, तथास्तु। फिर यमराज ने दूसरा वरदान देने को कहा। सावित्री ने मांगा, मेरे मायके का वंश सदा बढ़ता रहे। यमराज ने कहा, तथास्तु। इसके बाद सावित्री ने तीसरा वरदान मांगा, मुझे 100 पुत्रों का सुख प्राप्त हो। यमराज यह सुनकर चौंक गए और बोले, हे सावित्री, यह वरदान मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? यह वरदान तो तभी संभव है जब तुम्हारा पति जीवित हो, अन्यथा पुत्र कैसे होंगे? सावित्री मुस्कुराई और बोली, हे धर्मराज, आपने वचन दिया है, इसलिए मेरे पति को जीवन लौटाना ही होगा। यमराज ने सावित्री की बुद्धिमानी, तपस्या और अटूट पतिव्रता देखकर प्रसन्न होकर सत्यवान को जीवन दान दे दिया। सत्यवान उठकर फिर से जीवित हो गया। दोनों पति पत्नी आनंद पूर्वक अपने घर लौट आए। यह कथा बताती है, पत्नी की सच्ची भक्ति और तपस्या मृत्यु को भी जीत सकती है। करवा चौथ का व्रत केवल भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं, बल्कि समर्पण, प्रेम और निष्ठा का प्रतीक है। सावित्री की तरह हर स्त्री का संकल्प अपने पति के लिए अमूल्य रक्षा कवच बन जाता है। इसलिए कहा जाता है, करवा चौथ का व्रत करने से पति को लंबी आयु मिलती है और जीवन में कभी भी कठिनाई स्थायी रूप से नहीं रहती। अगर आपको यह कथा और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही धार्मिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव, जय माँ